सुप्रभात बच्चों। आज हम 8वीं क्लास का संस्कृत का 17वां लेसन सर्वत्र समदर्शन पढ़ेंगे। सर्वत्र मैंने सभी जगह, सम मैंने समान भाव से या समान दृष्टि से, दर्शन मैंने देखने वाला। इस पाठ में श्लोक बताए गए हैं, जो श्लोक श्रीमद् भगवद गीता से लिए गए हैं। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे, छठे, 12वें तथा 16वें अध्यायों से इन श्लोकों को लिया गया है। इन श्लोकों के माध्यम से श्री कृष्ण अर्जुन को क्या समझाते हैं तो देखेंगे। प्रथम श्लोक में जैसे दूसरी लाइन से देखेंगे, वायुर नाव इव अंबसी। अंबसी मैंने जल में, इव मैंने जैसे, नाव मैंने नौका। जल में जैसे नौका तैरती है तो वायु हरती, वायु उसका हरण कर लेती है। कैसे हरण कर लेती है कि जब नौका जल में तैरती है तो जिस तरफ की भी तेज हवा होती है, नौका का बहाव उसी तरफ हो जाता है। वैसे ही इंद्रियाणाम ही चरताम, विषयों में विचरण करती हुई इंद्रियों में से यन मनो अनुविधीयते, मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है या मन जिस इंद्रिय का अनुसरण करता है तो क्या होता है, तदस्य उस मनुष्य की प्रज्ञाम हरती, वो मनुष्य की बुद्धि को, वो इंद्रिय उस मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। अर्थात शास्त्रों में 10 इंद्रियां बताई गई हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय और एक मन होता है। तो कहने का भाव ये है कि मनुष्य को कभी मन के अनुसार कार्य नहीं करना चाहिए, अपितु अपनी बुद्धि के अनुसार कार्य करना चाहिए। क्योंकि मन जिस इंद्रिय के साथ लग जाता है उस मनुष्य की प्रज्ञा को नष्ट कर देता है। अर्थात मनुष्य के उचित अनुचित जो भी कार्य होते हैं उनका जो ज्ञान मनुष्य को होना चाहिए उसको वो नष्ट कर देता है। नंबर 2 श्लोक, उद्धरेत आत्मना आत्मनम। मनुष्य को जैसा शास्त्रों में कहा गया है वैसे कर्म करते हुए अपनी आत्मा का उद्धरित मैंने उद्धार करना चाहिए। न आत्मन अवसादयेत, और शास्त्रों के विरुद्ध, जैसा शास्त्रों में कहा गया है उसके विरुद्ध कार्य करने से अपनी आत्मा का क्या है, न अवसादयेत, अपनी आत्मा का पतन नहीं करना चाहिए। आत्मा एव ही आत्मनः बंधु, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपनी आत्मा का मित्र होता है। और क्या है, आत्मा एव रिपु आत्मन है, और अपने आप का वो स्वयं ही शत्रु होता है। इसलिए मनुष्य को शास्त्रों के अनुसार कार्यों को करना चाहिए। नंबर 3 श्लोक है, इसमें बताया गया है कि योगो भवति दुःखहा, योग जो है मनुष्य के दुखों को हर लेता है। लेकिन ये मनुष्य के दुखों को कब हरता है, कब उसको इसमें सफलता मिलती है, जब व्यक्ति युक्ताहार, उचित समय पर आहार लेता है, भोजन करता है। फिर क्या है, युक्त विहार से, और उचित समय पर ही वो घूमता फिरता है, आहार विहार करता है। और युक्त चेष्टस्य कर्मसु, और जैसा शास्त्रों में बताया गया है ऐसे कर्मों की वो चेष्टा करता है। और युक्त स्वप्न, और उचित समय पर वो सोता है। और क्या है, युक्त अवबोधस्य, और उचित समय पर वो जागता है। तभी वो योग के द्वारा अपने सभी कार्यों को सिद्ध कर लेता है। अर्थात योग में जैसा कहा गया है, यदि मनुष्य उसी के अनुसार कार्य करता है तो योग मनुष्य के सभी दुखों को दूर कर देता है। क्या है, योग युक्त आत्मा। नंबर 4 श्लोक है, योग युक्त आत्मा। योग से युक्त आत्मा वाला मनुष्य सर्वत्र समदर्शन, जो हमारे इस लेसन का पाठ है, नाम है कि सर्वत्र समदर्शन। सर्वत्र में सभी जगह, समदर्शन समान भाव से देखने वाला, समान भाव से इक्षते मैंने देखने वाला मनुष्य होता है। वो क्या है, सर्वे भूतस्थ आत्मानम,
सभी प्राणियों को आत्मा में, और क्या है, सर्वभूतानि च आत्मनि, और आत्मा को सभी प्राणियों में देखता है। नंबर 5 श्लोक है, असंशयम, बिना संशय। असंशय मैंने बिना संशय के महाभाव, ये बड़ी बड़ी भुजाओं वाले कौन, अर्जुन। श्री कृष्ण कहते हैं कि असंशयम, इसमें कोई संशय नहीं है, महाभावो, बड़ी बड़ी भुजाओं वाले हे अर्जुन, मनो, जो मन है वो दुर्निग्रहम, कठिनता से वश में होने वाला है, और चलम कैसा है, चंचल भी है, लेकिन अभ्यासेन, अभ्यास के द्वारा, तू मैंने निश्चय से, कौन्तेय, कुंती पुत्र अर्जुन, इसको अभ्यास और वैराग्य, वैराग्य के द्वारा गृहते, वश में किया जा सकता है। धन्यवाद।